हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। चूँकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जुलाई में गालिबन इम्तिहान होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का इम्तिहान होने वाला है। तो हम आपको 2018 में जो सीटेट हुआ था उसके पेपर 1 का जो है वो सोल्यूशन लेकर के जो है वो आप तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो जो है वो आप स्टार्ट से एंड तक देखें। ज़रूर जो है वो आपको कुछ आपको थिंकिंग बनाने में, कुछ नज़रिया बनाने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा, ऐसा जो है वो हम सोचते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि उर्दू जो ज़बान है, लैंग्वेज, आप सीटेट में उसको दोनों तरह से ले सकते हैं। आप चाहें तो लैंग्वेज 1 उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, और चाहें तो एज ए लैंग्वेज 2 भी जो है वो उर्दू को आप ले सकते हैं। ये जो आपके सामने वीडियो हम बना रहे हैं, ये पर्चा 2018 में जो है वो पेपर 1 में जो है वो लैंग्वेज 1 ये उर्दू का है, और लैंग्वेज 2 भी हम लेकर के आएंगे कैसा है। तो हमारे साथ जो है वो आप बने रहिए। चलिए, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। सवाल लिख रहा है कि एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। इसका तेज़ी के साथ हम जवाब बता दे रहे हैं। ये जवाब नंबर 4 है इसका। सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो है वो CBSE बोर्ड सीटेट के ज़रिए माने हुए जवाबात हैं, क्योंकि हमने जो है वो ऑफिशियल आंसर की से मिलाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक अगला सवाल देखते हैं। मुआलजाती तालीम कमल है हिदायत नामा के ज़रिए। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 93 देखिए, ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से। फिर 94, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो 3 नंबर है इसका, क्लासरूम में बावाज़ बुलंद पढ़ने से। 95 की बात करें तो पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामा किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका आंसर नंबर 2 से, यानी दुरुस्त है ये तरीक़ा। नीचे आते हैं 96, मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है। हिज्जे की रवानी की मुश्किल की अलामत नहीं है। इसका आंसर नंबर 4 माना है। मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। तो कह रही है 1 सही है इसका, ज़बान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। 98 का बात करते हैं, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सीगा ज़बान की तरक्की होती है अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। आइए ऊपर चलते हैं, जल्दी देख लेते हैं। 99 का जो है रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है क़िराअत की तोसी नहीं, ये सही नहीं है, बल्कि रेड कलर का जो निशान लग रहा है तफसील से मालूमात हासिल करना, ये आंसर बिल्कुल सही है। 100 नंबर की तरफ रुख करते हैं। जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वो आंसर नंबर 4 उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। 101 की तरफ आते हैं। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतालिब है, यानी मतलब है। इसका आंसर 1 सही है। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़े की मबनी करते हैं। 102 की तरफ आते हैं। मुंदरजा झेल में से किसे हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। इसका लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। 3 नंबर इसका सही है। ज़बान की उसूलियाबी होती है। अगला सवाल, इसका जवाब है 2, यानी इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। अगर आप चाहें तो पूरे सवाल जो है वो वीडियो पॉज करके उनके सवालात के जो 4 ऑप्शन जवाबात हैं आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। 104 की तरफ रुख करते हैं। ज़बान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। 105 की तरफ आते हैं। मुंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। इसका 2 नंबर से, ये मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौक़े पैदा करके, यानी कम्युनिकेशन। मवासलात माना होता है कम्युनिकेशन। एक बात मैं आपको और बता दूं कि उर्दू या लैंग्वेज का जो भी पर्चा होता है, आपने अगर इम्तिहान दिया होगा तो उसमें कुछ तो वैसे आता है थ्योरी से, और कुछ जो है वो पैराग्राफ आते हैं। उससे जो है वो पैराग्राफ से बेस्ड कुछ सवालात होते हैं जिनके आंसर जो है वो पैराग्राफ में होते हैं। तो आपको पैराग्राफ गौर से पढ़ना होता है और फिर जो है वो सवालात के जवाबात जो है वो आपको देने होते हैं।
मेरी राय इस लिहाज से ये है कि आप पहले सवालात पढ़ लें और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, और पैराग्राफ पढ़ते जैसे ही जवाब आपको हाथ लगे उस पर टिक मार दें, इसलिए कि वरना आप पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर सवाल पढ़ेंगे तो ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे और टाइम आपका खर्च हो जाएगा। देखिए ये हिदायत लिख रही है, मुंदरजा झेल नज़्म को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये 106 से 112 तक है, तो ये पूरी जो है वो नज़्म है। आप चाहें तो इसको पॉज करके जो है वो पढ़ लेते हैं, मैं इसको स्क्रीन तक जो है वो पूरा दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके आप सवालात के जवाबात देखें जो CBSE की वो CTET के आंसर ऑफिशियल आंसर की में मान्य है। गर जग में सूरज न होता तो आंसर नंबर 2 माना इसका, रात ही रात होती दिन न निकलता। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो आम जो है वो हरगिज़ न पकते। ये सारे आंसर जो है वो इसी नज़्म पर बेस्ड हैं। अगर महताब रोशन ना होता तो मौसम कभी ना बदलते। आसमान का मुतरादिफ है फलक। महताब के मायना हैं चाँद। महताब के मायना है क्या? चाँद। आइए इधर आते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। 111 आफ्ताब की ज़िद है क्या? महताब। आफ्ताब व महताब आपने खूब सुना होगा। इस नज़्म का उन्वान क्या होना चाहिए? तो इस नज़्म का उन्वान इन्होंने मौसम माना है। अब ये तो नज़्म था, अब ऐसे ही नस्र का भी पैराग्राफ होता है। अब ये हिदायत लिख रही है, मुंदरजा झेल इबारत को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये 113 से 120 तक है। अब ये पूरा जो है वो आप पढ़ लें इसको। मैं चूँकि आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और सिर्फ जो है वो जवाबात की तरफ मैं रुक रहा हूँ। फिर भी आपकी स्क्रीन तक जो है वो मैं ये पहुँचा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िए, आपका फ़ायदा होगा, समझने में आपको मदद मिलेगी ज़रूर। चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराई थी। चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? 1591 में हुई थी। और फिर इधर आते हैं, सलारजंग म्यूज़ियम के सामने यानी मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें हैं, पुरशिकवा हैं, पुरशिको इमारतें हैं ये। और मूसा नदी की दाईं जानिब वाक़ क्या है? सालारजंग म्यूज़ियम जो है वो मूसा नदी की दाईं जानिब वाक़ है। किला गोलकुंडा वाक़ है पहाड़ की चट्टान पर। इस म्यूज़ियम का शुमार यानी 119 नंबर है, दुनिया के मकबूल तरीन अजाइब घरों में होता है। 120 और आखिरी इसका इस वीडियो का 120 जुनूब का माना होता है दक्षिण। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। हम इसके जो है वो लैंग्वेज 2 कैसा आता है उर्दू में पेपर 1 में, वो भी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, तो हमारे साथ जो है वो बने रहिए। आपसे इतनी दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियो किसी लायक लगता है तो आप जो है वो इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।